नया टॉपिक है संकुलन प्रभाज। गोले द्वारा घेरा गया आयतन, यानी गोले द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को संकुलन प्रभाज कहते हैं। यानी गोले द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को संकुलन प्रभाज कहते हैं। किसी भी एकक कोष्टिका का अगर संकुलन प्रभाज निकालना है तो उसका सूत्र लगाएंगे, गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन इंटू 100। पीछे बताया जा चुका है, अगर सरल एकक कोष्टिका है तो उसके लिए z बराबर 1 यानी 1 गोला। अगर अंतः केंद्रित है उसके लिए z बराबर 2। अगर फलक केंद्रित है उसके लिए z बराबर 4। तो तीनों के लिए हम एकक कोष्टिका के लिए संकुलन प्रभाज निकालेंगे। एक फार्मूला भी आपको याद करना है साथ साथ, अगर सरल एकक कोष्टिका है उसके लिए त्रिज्या और भुजा की लंबाई यानी r बराबर a/2, ये आपको याद करना है। अगर अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है उसके लिए फार्मूला याद करना है, r बराबर a√3/4। अगर फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है उसके लिए सूत्र लगाना है, r बराबर a/2√2। इंक लाओ तो चलने दो। इंक क्यों चलन तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये 3 फार्मूले हुए, सरल इकाई सेल r बराबर a/2, अंतः केंद्रित के लिए r बराबर a√3/4 और फलक केंद्रित के लिए r बराबर a/2√2। अब यहाँ पे हमें सरल एकक कोष्टिका के लिए संकुलन प्रभाज निकालना है। हमें पता है सूत्र होता है संकुलन प्रभाज बराबर गोले द्वारा घेरा गया आयतन
बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100। चूंकि इकाई सेल यानी सरल एकक कोष्टिका है, उसके लिए जेड का मान 1 यानी एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। अब यहां पर गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे एकक कोष्टिका का आयतन ए क्यूब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंटू 100। अब यहां से हमें ए पता नहीं है, सूत्र होता है सरल के लिए r बराबर a/2, तो यहां पर अलग से निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है r बराबर a/2, तो ये निकल आएगा a बराबर 2r यानी a की वैल्यू 2r। यहाँ से हल करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ए की वैल्यू 2r यानी 2r क्यूब इंटू 100। 4/3 पाई आर क्यूब 2r इंटू 2r इंटू 2r यानी 8r क्यूब इंटू 100। अब यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, तो और आगे हल करेंगे। 4 से काटेंगे इसको, 2 बार जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6 जब कैलकुलेट करेंगे इंटू 100। और यहाँ से आप पाई का मान रख दीजिए। तो सरल एकक कोष्टिका के लिए संकुलन प्रभाज की गणना इस प्रकार से हम कर लेते हैं। पाई का मान मालूम है 22/7, यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। अब दूसरा है अंतः केंद्रित घनी घनी के लिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? सूत्र वही हो जाएगा, संकुलन प्रभाज बराबर यानी गोले द्वारा घेरा गया आयतन। अंतः के लिए जेड की वैल्यू 2 है, अर्थात 2 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। इधर 100 कर देंगे ऊपर गुणा। अब चूंकि 2 गोले हैं तो 2 गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एकक कोष्टिका का कुल आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात a क्यूब इंटू 100। अब उसी प्रकार से थोड़ा और कैलकुलेट करिए, 8/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से अंतः केंद्रित घनी के लिए फार्मूला बताया गया है, r बराबर a√3/4। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये सूत्र लगा दीजिए पहले, r बराबर a√3/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a बराबर जब निकालोगे तो 4r/√3,
जब ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 4r/√3, ये ए की वैल्यू यहाँ रख देना है, 4r/√3 का क्यूब। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल के लिए एकक संकुलन क्षमता का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से फलक केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी के लिए फार्मूला वही, संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ पर जेड का मान फलक केंद्रित के लिए 4 है, तो 4 गोले का आयतन यानी 4 गोलों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। अब 4 और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। एकक कोष्ठिका का कुल आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी a³ इंटू 100। फिर यहाँ पे आ जाइए फलक के लिए, r बराबर a/2√2, अलग से करिए, r बराबर a/2√2, a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर r यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा r/2√2, ये मान आप यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 16 πr³/3 इंटू 100 ऊपर, a की वैल्यू यहाँ से r³। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका का संकुलन प्रभाज निकाल लेंगे। ठीक।